जानते हैं कि 27 तारीख को कैबिनेट की बैठक हो रही है। कैबिनेट के बैठक के पहले सरकार पर चौतरफा दबाव है और आज जगह जगह पर स्टूडेंट ने 60-40 नहीं चलेगा नहीं चलतो के लिए आज आंदोलन किया और साथ में ओबीसी रिजर्वेशन खत्म करने को लेकर भी जबरदस्त आंदोलन हुआ। साहेबगंज से लेकर गुड्डा, दुमका, जामताड़ा, लातेहार सहित अलग अलग जिले में आज आंदोलन हुआ। ढेर सारी तस्वीरें हम तक आई हैं। सभी की वीडियो और तस्वीर हम नहीं दिखा पा रहे, लेकिन दोपहर में हमने कुछ लोगों की वीडियो दिखाई थी। रांची में भी जबरदस्त आंदोलन हुआ इसे लेकर और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। आज रांची में पुतला दहन कार्यक्रम हुआ, मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकाली गई और साथ में दारू का बोतल भी उस यात्रा में रखा गया था। अलग अलग मीडिया हाउस ने इस तस्वीर को प्रकाशित किया है। आपको बता दें कि पूरे जो झारखंड में इस समय में दो चीजों का जबरदस्त आंदोलन है। पहला, स्टूडेंट को ये डर है कि 40% जो सीट है इसमें बाहर के लोग आ जाएंगे। सरकार को इसके लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए। इस प्रकार से नियम होना चाहिए जिसमें बाहर के लोगों की एंट्री बंद हो जाए। और दूसरा कि ओबीसी रिजर्वेशन को क्यों कम किया गया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में और इसके क्या मायने हैं, सरकार क्या सोच रही है, स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं और क्या 27 तारीख को इसी सोच के अंदर एक विचारधारा बनेगी। सरकार के अंदर के कुछ विधायक लगातार बोल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अटैकिंग मूड में है। तो जेएमएम ने भी आज से ट्विटर हैंडल से ट्वीट करना शुरू कर दिया। जेएमएम ने पूरी चीजों को बीजेपी और आजसू का साजिश बता दिया और ये बताया कि इसमें कुछ लोग जानबूझ करके सरकार को बदनाम कर रहे हैं। आजसू को खास तौर पर कटघरे पे खड़ा किया और कहा कि आजसू जानबूझ करके इस आंदोलन को आगे ला रही है और इसमें आग में घी डालने का काम बीजेपी कर रही है। यानी कि छात्र जब जब आंदोलन करता है, सरकार किसी न किसी पार्टी के मत्थे को जड़ देती है। जब ट्विटर आंदोलन भी सफल हुआ था तो कुछ टीचर को इसके लिए जिम्मेवार बता दिया गया, कुछ बीजेपी के नेता को जिम्मेवार बता दिया गया। कई हमारे सहयोगी जो चैनल चलाते हैं यूट्यूब में, उनको नोटिस भेजा गया, पुलिस परेशान करने लगी, डिस्ट्रिक्ट छोड़कर जाने के लिए उनको बोला गया। ऐसी कई लोगों के पास कॉल है और स्टूडेंट के आंदोलन में सभी लोगों का साथ है। ये सरकार को ही पता है कि आंदोलन एक व्यक्ति से नहीं होता है, क्योंकि तमाम लोग इसमें एक साथ एकजुट है। सरकार अब कोशिश कर रही है कि वो किसी न किसी प्रकार से आंदोलन को तोड़ दे, लेकिन ये सबके साथ आपको लगेगा कैबिनेट बैठक का क्या लेना देना है। 27 तारीख को जो बैठक होगी उसमें क्या होगा। 27 तारीख को जो बैठक हो रही है उसमें मुख्य मुद्दा यही रहने वाला है। इस मुद्दा पर इस बैठक में ओबीसी रिजर्वेशन पर उस दिन बात होगा। ओबीसी रिजर्वेशन क्या उस डिस्ट्रिक्ट में पहले से ही 0% था 7 जिला में, या फिर वहां पर ज्यादा था उसको घटाया गया है। कहीं कहीं पर कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कम्युनिटी में रिजर्वेशन बढ़ाया गया है। तो इसका क्या कारण है, ये कैबिनेट के माध्यम से बताने की कोशिश होगी। और 60-40 में बीच का रास्ता क्या निकलेगा। 1932 को अगर लागू कर दिया जाता है जो जेएमएम के कोर एजेंडा में है, उसके चुनावी घोषणा पत्र में है, तो जेएमएम को एक प्रकार से एक मौका भी है इस मुद्दे को हाईजेक करने का। जो बीजेपी 1932 पर लगातार जेएमएम को घेर रही है, खाद्यान्न आधारित नीति की बात कर रही है, जेएमएम को इसका फायदा उठाना चाहिए और जेएमएम को 1932 लाने के लिए आगे आना चाहिए। 1932 आने के साथ ही बीजेपी बोलना छोड़ देगी और उसे ये लगेगा कि जेएमएम ने 1932 लागू कर दिया। ऐसे में जेएमएम के जो कोर वोटर हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा और जो स्थानीयता बनाने का जो विकल्प है, जो तरीका है, वो कठिन होगा। बाहर के लोग आने से रुक जाएंगे और पूर्ण रूप में रास्ता बंद हो जाएगा। अगर ये काम जेएमएम कर देती है, कांग्रेस के लोग कर देते हैं, तो ये अच्छी बात होगी। आज झारखंड में कल सरहुल में प्रकृति पर्व में एक ही नारा गूंज रहा था सरहुल को लेकर के।
और आज हेमंत सोरेन हाय हाय का नारा गूंजा। आज अलग अलग जिला में तमाम लोगों ने रैली के माध्यम से बताया कि 60-40 नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि जो युवा ने आपको चुना है आप क्या कर रहे हैं, आप कोई बैरियर क्यों नहीं लगा रहे, क्या आपकी प्रॉब्लम है, ये स्पष्ट करना चाहिए। 27 के बैठक में यही मुद्दा हावी होगा। 27 तारीख को अगर कैबिनेट की बैठक में इन चीजों को सामने आ जाता है तो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। उन्हें लगेगा कि रास्ता हमारा जो है वो अब खुल गया है, बाहर के लोग उठ गए हैं। स्टूडेंट भी डिमांड होगी कि जो वैकेंसी आपने 3 इसी बीच में लाया है उस वैकेंसी को रिटर्न लीजिए और वहां पर नई स्थिति को लाइए, नई चीजों को लाइए, नए नियमावली के तहत लाइए। डर सिर्फ इसको लेकर के है और यही कारण है कि झारखंड में हर डिस्ट्रिक्ट में अब आंदोलन होना शुरू हो गया है। इस आंदोलन में अब आगे चल करके अगर मान लीजिए कि 1932 सरकार अपना लेती है तो फिर क्या आंदोलन रुक जाएगा, भी एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि जो आम युवा है, आम स्टूडेंट है, उनको सिर्फ और सिर्फ जो हमने कई बार स्टूडेंट्स से हम मिलते हैं, स्टूडेंट का सिर्फ एक ही चीज बोलना रहता है कि वो ना तो कभी सोचे कि चुनाव लड़ेंगे, एक ऑफिसर बनेंगे और इसके लिए वो जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब परीक्षा नहीं होती है तो दिक्कत तो होगी, आंदोलन तो करना पड़ेगा। और जब अगर सरकार की नियमावली इतनी त्रुटिपूर्ण हो जिसमें पूरे भारत के लोगों को आप एंट्री करा दीजिए, लेकिन दूसरे राज्य का जब वैकेंसी आता है, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर कोई दूसरा राज्य हो, तो वहां पर एक प्रकार से बैरियर हो जाता है कि बाहर के लोग नहीं आएंगे। आपसे पूछा जाता है कि क्या आप इस राज्य के निवासी हैं, अस्थायी निवासी हैं। अगर आप इसमें हाँ लिखते हैं तो एक कॉलम खुलता है। तो ये सुविधा हमें लगता है कि झारखंड में भी होनी चाहिए और झारखंड में अगर ये होगा तो जो आम स्टूडेंट है जिनको इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है वो तैयारी में लग जाएंगे। और सरकार का जो माथा में सबसे बड़ा टेंशन है कि युवाओं को कैसे रोका जाए, युवा से कैसे बातचीत शुरू की जाए, तो इसका एक ही फार्मूला है, अब वैकेंसी लाइए और वैकेंसी इतनी अच्छी हो, त्रुटिपूर्ण हो, नियमावली सटीक हो और बाहर के लोगों का रास्ता खाली रोक दीजिए। तो हमें लगता है कि सरकार के माथे का टेंशन समाप्त हो जाएगा। बार बार कैबिनेट बैठक बुलाने की भी जरूरत नहीं होगी, बार बार इतना पुलिस फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होगी, न ही FIR करने का जरूरत होगा, न ही सरकार की निगेटिविटी होगी। उम्मीद है कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।